भारत माता शिव शक्ति अवतार शिव बाबा याद है। ओम पिताश्री ब्रह्मा बाबा की वाणी। आज है 20/8/2026। प्रातः क्लास। रिवाइज डेट है 2/8/2020। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, सियाने बच्चे, जी बाबा, भगवान न पाप का फल देता है न पुण्य का फल देता है। भगवान सिर्फ कर्म का फल देता है और वो सिर्फ न्याय करता है, इसलिए दोष तो भगवान पे बिल्कुल ना देवे। ओम नमः शिवाय। कोई बच्चे कहते हैं इधर नहीं उधर, उधर नहीं इधर, तो इसे क्या कहेंगे? और कोई कोई तो इधर उधर घूम के किसी को पसंद नहीं आया तो कहेंगे अब मैं ही बाबा हूं। ठीक है, चारों तरफ चक्कर लगाएंगे, सबका थोड़ा थोड़ा उठाएंगे और सबका थोड़ा थोड़ा उठा करके अपनी पोटली में डालेंगे और फिर कहेंगे ये लो मैं पंसारी हूँ, ये लो ये लो। बोलते हैं मैं पंसारी बन गया हूँ। कहते हैं ना चूहे को मिली हल्दी की गांठ, और कहता है मैं पंसारी हूँ। हर सत्संग में जाएंगे, हर ग्रंथ पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा उठाएंगे और फिर कहेंगे लो मैं आ गया हूँ भगवान। बड़े वंडरफुल बच्चे हैं। अरे जो सुना रहे हो वो किसका सुना रहे हो? वो जो सामान लेकर आए हो किसकी दुकान से लेके आए हो? थोड़ा उधर से उठाएंगे, थोड़ा उधर से उठाएंगे, फिर अपनी दुकान खोल लेंगे। अब भाई आपका माल चलो जितना बिका बिका, अब जब नया माल नहीं है तो क्या करेंगे? दुकान बंद। कोई नहीं खरीदेगा तो पड़ा पड़ा माल एक्सपायर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं ना सतो रजो तमो। माल किसका है? जब माल अच्छा है तो अच्छा ही बिकेगा ना। अब जब आपने डिलीवरी करना बंद कर दिया, माल ले जाना बंद कर दिया, याद करना बंद कर दिया और अभिमान में बैठ गए कि मेरे पास इतना अच्छा माल है, आओ खरीदो, और पीछे दुकान खाली, और जो थोड़ा बहुत पड़ा है वो एक्सपायर हो गया, खत्म। नया कहाँ से आएगा? जब अपने आप को ही मालिक समझने लगे तो नया सामान कौन देगा? कोई नहीं देगा। तो कहता है कि मैं खुद हूं, खुद बनाता हूं। कहाँ से बनाएगा? आपकी मशीन में तो जंग लग गया, तो फिर बेचेगा कहाँ पे? ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं। तो बाप कहेगा भल चलते रहो, करते रहो, मनाते रहो। कहाँ जाएंगे? जब माल खत्म हो जाएगा बाप के पास ही आएंगे। बड़ी मशीनरी लगी हुई है। कोई कोई बच्चे क्या करेंगे? अब इधर से माल जाता रहेगा, अपनी दुकान पर रखते रहेंगे और बहुत बच्चों को उल्लू बनाते रहेंगे। ये वर्तमान हो रहा है। हाँ, यहाँ से माल जाता है और कहते हैं मैं भगवान हूँ, और एकांत में मेरे को ये टचिंग होता है, ये माल मेरे को मिलता है, और अपने मुख से सुनाएगा कि मैं भगवान हूँ। बाप कहेंगे ठीक है, करो, कहाँ तक चलेगा? ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अपना नाम लेकर बाप का माल दे तो रहे हो सकता है उससे किसी का कल्याण हो जावे। हर बात में कल्याण है। वही उसको माल मिल रहा है, चाहे कहीं से भी मिल रहा हो। देने वाला चाहे कितना भी मूर्ख हो, मिल तो असली माल रहा है। अपने आप को ऐसे सोचना है। ठीक है बच्चों? कोई फिक्र नहीं, कोई टेंशन नहीं। जब खजाना मशीनरी बड़ी बैठी है तो लेने दो, आओ ले जाओ। आपके पास तो ऐसी मशीनरी है, बनती रहेगी बनती रहेगी बनती रहेगी, और आप लेते रहो और चारों तरफ जाते रहें। बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा बच्चों, सब खुश हो? वाह बच्चे वाह। बाबा कहेंगे वाह बच्चे वाह, और बच्चे कहेंगे वाह बाबा वाह। वाह 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 वाह, दोनों की वाह वाह जुड़ गई तो डबल वाह वाह हो गई। अच्छा देखो बच्चे, ओम जैसे जैसे आप बच्चे करते जाएंगे, अभ्यास होता जाएगा। आपके अंदर से ही कई ध्वनियां निकलेंगी। ऐसा लगेगा कि अपन के अंदर ही कई लोग बैठे हैं और जो गुंजार कर रहे हैं। ओम ये पावरफुल स्थिति है। ओम के मार्क्स 50% है और ये रहस्य अंतिम समय में खुल रहा है। देखो बच्चों, भक्ति मार्ग में भी जो कोई साधु सन्यासी बाहर जाता, जंगल में जाता था, पेड़ के नीचे बोलता था ओम, उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती थी कि वो उस समय चाहे किसी को श्राप देवे या किसी को वरदान देवे तो तथास्तु हो जाता था। कौन सी शक्ति थी वो? बस वो परमात्मा, मैं आत्मा।
और जंगल में प्रकृति के बीच में बैठकर कह रहे हैं ओम, और आप लाइट हाउस बन जाएंगे। ऐसा लाइट हाउस कि आपके आसपास तक दूर दूर तक जो भी कुछ भी गलत चीजें हैं सबकी मुक्ति। मुक्तिदाता का अर्थ है कि ओम गुंजारा और आपके आसपास, आपके शहर, आपके देश, ये पूरे विश्व में सबकी मुक्ति। तो ऐसा आप करो और मन लगाकर करो। कई बच्चे तो ऐसे कहते हैं बाबा ने तो कहा है ना, बाबा की श्रीमत का पालन कर देते हैं, ओम कर लेते हैं, बाबा ने कहा है ना। ऐसा नहीं करो, मन से करो और खुद सुनो। जैसे आत्मा के 7 गुण हैं, हर एक गुण बोलेगा ओम, फिर 7 आवाजें आएंगी और आपको लगेगा वाह, हम कितने सारे बैठकर ओम कर रहे हैं। अकेले में बैठ करके भी क्या लगेगा, अरे इतने सारे बैठ करके ओम कर रहे हैं, कोई छोटी ताकत नहीं है। और ये द्वापर युग से चला आ रहा है। भक्ति मार्ग में सब एक्यूरेट बताया है। सतयुग त्रेता में सोने की द्वारिका थी, क्या कहेंगे। अब जैसे ही द्वापर में रावण का जन्म हुआ तो क्या हुआ, वो सोने की द्वारिका नीचे चली गई और ये सब कुछ नई नई चीजें फिर ऊपर। सारा सोना अच्छा सा सेफ रखा है, सब छुपा हुआ है। अब विनाश होगा तो आपकी सोने की द्वारिका फिर ऊपर आ जाएगी। इसलिए एक्यूरेट बताया है कि सोने की द्वारिका समंदर में चली गई। कहते हैं ना बने बनाए हैं सब घर, बस थोड़ा सा ऐसे ऐसे करना है। सब बने बनाए हैं और वो घर ऐसे मजबूत हैं, टूटेंगे थोड़ी। इसलिए बाबा कहते हैं बनी बनाई। क्या बनी बनाई, यही तो बनी बनाई कोठी है जो अंदर चुपके बैठी है। और ये बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। क्या बनेगी, बनी बनाई तो नीचे है, वो ऊपर आएगी और फिर बस थोड़ा ऐसे हाथ लगाना है, घर बना बनाया है। प्रश्न है, अच्छा ये जो द्वारिका है सत्युग के जो 8 जन्म हैं उसका पूरा सिस्टम नीचे है। बाबा ने कहा हाँ, पूरा सिस्टम नीचे है। 8 नहीं 21 जन्म का पूरा सिस्टम नीचे है। ऐसे ही आएगा ऊपर, और आपके विमान भी नीचे ही हैं। फिर बच्चों ने कहा तो फिर बाबा साइंस से हम क्या लेकर जाते हैं जब सब कुछ बना बनाया है। बाबा ने कहा विमान तो बनी हुई है, उसको स्टार्ट कौन करेगा। बच्चों ने कहा वो तो संकल्पों से होगा ना बाबा। बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं, हाथ नहीं लगेगा, संकल्पों से क्या होगा। आपके मन में संकल्प आया तो बैठेंगे जाकर के, चाबी तो लगाएंगे ना, बैठे रहो चलो विमान उड़ो। चाबी नहीं लगाएंगे तो उड़ेगा कैसे। चाबी लगा दो, उड़ेगा तो वो अपने आप ही। ये संकल्पों से होता है, ये आत्मा में ऑटोमेटिकली फिट होता है। चलाने का सिस्टम, रखने का सिस्टम, नीचे उतारने का सिस्टम। बिना चाबी के क्या होगा, बिना चाबी के तो कोई ताला नहीं खुलता। एकदम रिफाइंड मशीनरी होगी, दुख देने वाला कोई वस्तु वहां नहीं होगा। इतने सारे कोई तामझाम नहीं, बड़ा सिंपल होगा। क्योंकि थोड़ा सा ऊपर गई प्रकृति ने ऐसे हवा डाली, प्रकृति आपके विमान को ऐसे हाथ डाल के ऐसे उड़ा देगी। ये सूरज, चांद, बत्तियां जब नीचे आ जाएंगी तो हवा भी फिर नीचे आएगी। संकल्प करो, हे प्रकृति आ जाओ, मेरे विमान को उड़ाओ। ये लो, हाथ डाला, ऊपर लेके गई। उड़ते रहो ऊपर, और उड़ने में भी बड़ी आसानी। आज एरोप्लेन उड़ता है, इतना तेल डालो फिर उड़ता है। ऐसा वहां कुछ नहीं है, वहां तो बस चाबी घुमाई और प्रकृति ने हाथ डाला और उड़ गई। वो हवा नीचे ही अपने आप ऊपर उड़ा देगी। इसलिए कहते हैं संकल्पों से उड़ता है। संकल्प मतलब आपने किसको ऑर्डर किया, हवा को। वो आई, अपनी पूरी ताकत लगाई और चली गई, और आपको एक्यूरेट स्थान पर रोकेगी, वहां जाकर के जहां आपको जाना है। आप कहेंगे भाई देखो मुझे उधर जाना है। अच्छा, स्टेशन बता दिया है हमें जाना है, अच्छा ठीक है, आपको उधर ही जाकर रोकेंगे। कहते हैं ना रहेगा नॉर्मल लेकिन रहेगा चमत्कारी। आज भी इस विश्व में ऐसा स्थान है जहां साइंस तक नहीं पहुंच पाया है। इतनी खूबसूरत प्रकृति है कि अपने आप फूल खिला रही है, अपने आप पौधों को नहला रही है। क्या सुंदर दृश्य है संगम पर। बच्चों ने कहा बाबा क्या हम पहुंचेंगे वहां पर। बाबा ने कहा बिल्कुल पहुंचेंगे बच्चे, कैसे नहीं पहुंचेंगे। अब रोशनी भी बड़ी सुंदर है, इसलिए बाबा ने कुछ कुछ स्थान ऐसा रखा है जहाँ छेड़छाड़ करने नहीं दिया। भले तुम कितने भी आगे जाओ पर बाप से आगे नहीं जा सकते।
भले साइंस वाले कितने भी आगे जाएं पर बाप के आगे नहीं जा सकते। कब बाप के बाप तो बिल्कुल नहीं बन सकते। बाप चाहे कितना भी भोला हो पर चाबी तो अपने पास ही रखेगा, है ना। ये तो बाप को पता है ना कहाँ कहाँ बच्चे नालायक हैं, खोल के कुछ कुछ उड़ा देंगे, इसलिए चाबी तो अपने पास ही रखेगा। अच्छा बच्चों, खुश हो? आज के लिए इतना खजाना काफी है। हाँ हाँ, थोड़ा बाकी है, पूछो। प्रश्न है, सतयुग में जो 8 होते हैं तो क्या त्रेता में भी पहले वही राजा बनते हैं? बाबा ने कहा, देखो बच्चे, सबको नंबरवार पद मिलता है। जरूरी नहीं है जो सतयुग में पहले 8 है वही त्रेता में पहले 8 बनेंगे। ये फिक्स नहीं है। हाँ, आपके पुरुषार्थ पर है। आपका इतना अच्छा पुरुषार्थ है तो त्रेता में भी आपको राजा बना देगा। बाप तो कहेगा बच्चे आप नारायण बन जाओ, बाप को बड़ी खुशी होगी। किसी ने कहा नारायण भी बनना है और राम भी बनना है। बाबा ने कहा कितनी अच्छी बात है, नारायण भी बनेंगे और राम भी बनेंगे। देखो बच्चे, जो नारायण बनेंगे क्या वो राम नहीं बनेंगे? जरूर बनेंगे। बच्चों ने कहा फिर फेल होने वाला राम दूसरा हो गया ना? बाबा ने कहा देखो बच्चे, फेल वाला राम दूसरा होता है। फेल वाला राम किसको कहते हैं? जो पुरुषार्थ के अनुसार त्रेता युग में जन्म लेते हैं, सीधा त्रेता में आते हैं, सतयुग में नहीं आते हैं, उसको बोलते फेल होने वाला राम। समझे? फेल कहेंगे पुरुषार्थ के अनुसार, वास्तव में उसको फेल नहीं कहेंगे क्योंकि इतना सुख वहां पे भी है, बहुत सुख है, उसको फेल नहीं कहेंगे। लेकिन हाँ, कुछ कुछ चीजों में वर्तमान समय में गफलत करते हैं तो फिर थोड़े मार्क्स कट जाते हैं। मार्क्स भी ऐसे नहीं है कि एक पेपर में पूरे मार्क्स खत्म हो गए, क्योंकि एक पेपर में फेल तो सब में फेल, यही रूल है ना। अगर 4 पेपर हैं, एक में फेल तो पूरी क्लास में फेल ही माना जाएगा, उसको पास नहीं कहेंगे। जब सतयुग होता है ना, जैसे चांद को देखते हो, जब चांद पूनम का होता है तो क्या बड़ा होता है, क्या चमक होती है। अब 2 दिन बाद जाओ, ऐसे थोड़ी चांद आधा हो गया है, रोशनी ही कम हुई है और पूरे चांद की रोशनी कम हुई है, आधे चांद की रोशनी कम नहीं हुई है। समझ में आ रहा है? हाँ, सतयुग में हम क्या रहेंगे? 16 कला संपूर्ण। त्रेता में आकर ऐसा नहीं होगा कि 4-5 कला निकल गई और 12-13 कला रह गई, नहीं। जैसे चांद पूरा है, 2 दिन बाद रोशनी कम हो जाती है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण है, त्रेता में 16 ही कला रहेंगे, पर कलाओं में थोड़ा थोड़ा वो कम हो जाएगा, परसेंटेज थोड़ी कम हो जाएंगे। 16 कला ही रहेंगे, पर 16 में से जैसे चांद की चमक कम होती है, चांद एकदम से आधा नहीं कटता है, कला में थोड़ी परसेंटेज आ जाती है, पर पूरी तरह से कलाहीन नहीं होते हैं, आधी कला या आधे गुण नहीं कटते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अच्छा और पूछो। प्रश्न है, बोलते हैं ना आधा कल्प रात तो आधा कल्प दिन, तो संगम युग में भी उसका शूटिंग होता है क्या? बाबा ने कहा हाँ, इसी समय होता है सारी शूटिंग। शूटिंग का दरवाजा भी अभी खुलता है। बाबा हर एक आत्मा को फुल चांस देता है। अभी ही सब कुछ हो रहा है, यही समय है। बच्चों ने कहा ये जो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहते हैं, उसका यथार्थ अर्थ क्या है? बाबा ने कहा ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा की रात इसी समय की है। संगम युग में शूटिंग होती है तो पूरे कितने जन्म चलती है देखो, आधा कलयुग आधा सतयुग। सतयुग में दिन अर्थात जब ब्रह्मा है तो सारे कीड़े मकोड़े अंदर हैं। दिन में क्या होता है? कीड़े मकोड़े सब बिल में होते हैं। ऐसे ही जब अपन साकार में थे तो कोई पार्टी नहीं थी, जैसे ही अव्यक्त हुआ सभी आ गए। जैसे रात को सभी कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, अभी अपन आ गए हैं तो इतनी सारी पार्टी बंद। अब देखना आएंगे दौड़े दौड़े, बाबा आप आ गए, कहाँ गए थे? हाँ बच्चों ने पूछा बाबा मध्य में वह रात थी और पुनः अभी जो आए हो ये दिन है। बाबा ने कहा देखे, रात का अर्थ यह है कि हर कोई अपने आप को ब्रह्मा कहलाने लगता है, हर कोई अपने आप को भगवान का स्थान दे देता है। मैं भगवान हूँ, मेरे में भगवान आ रहे हैं, इसलिए इसे ब्रह्मा की रात कहते हैं। रात में सब निकल आते हैं। अब आप आए हो कारुण के खजाने के पास। ये कारुण का खजाना ऐसा है, बहुत माल रखा है, जितना निकालो उतना कम है, निकालते रहो निकालते रहो।
जैसे सागर से कितनी भी बाल्टियां भरो पर रहेगा तो सागर ही। ठीक है बच्चों। प्रश्न है, बाबा सूक्ष्म वतन के और गहरे राज क्या हैं? बाबा ने कहा, बच्चे सूक्ष्म वतन बड़ा प्यारा है। आपके संकल्प सूक्ष्म वतन को महल भी बना देंगे। आपके संकल्प सूक्ष्म वतन को एक बहुत सुंदर स्थान भी बना देंगे जहां उड़ते रहेंगे बाप के साथ में। 3 पुरियां हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर। इधर से ब्रह्मा विष्णु शंकर है, परमधाम से आएंगे तो शंकर विष्णु ब्रह्मा। तो टॉप पे कौन है? अपना बड़ा भाई ताऊ जी, शंकर जी। अब ताऊ जी को पार्टी ताऊ जी का मिला है, इसलिए अपना बाबा कहता है कि बच्चों, अगर मैं विनाश करूं तो पाप मेरे पे चढ़ जावे, अगर कोई और निमित्त बने तो उस पर चढ़ जावे। तो क्या कहेंगे बाबा को? कितना चतुर सुजान है कि ऐसे को वो विनाश का पाठ दिया है जो सृष्टि पर जन्म ही नहीं ले सकता। इसलिए शंकर जी को हमेशा बिना कपड़ों के दिखाया है, क्योंकि अगर उसका इस सृष्टि पे देह होता और इतनी सृष्टि का विनाश करता तो सारा पाप किस पे चढ़ता। इसलिए ना तो पाप पुण्य में आऊंगा, ना तो जन्म मरण में आऊंगा। आप निपटाते रहो अपना कारोबार, अपन तो एक बार आकर के झाड़ू लगाऊंगा। इसलिए देखो बच्चे, कहां कहां ज्ञान में भटकाया गया है। अगर कोई कहते हैं कि मैं विनाशकारी शंकर हूं तो बहुत बड़ा महामूर्ख कहेंगे। तो इसका मतलब फिर आप विनाश के निमित्त बनेंगे, सारा पाप आप पे चढ़ेगा। अपने आप को अगर कोई विनाशकारी शंकर कहता है तो उससे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं है। और आवे बाप के सामने तो बतावे, अपन देख के आए हैं भाई। और कोई कहते हैं मैं विनाशकारी शंकर हूं तो इधर सम्मुख आके बैठे और कहे कि मैं शंकर हूं, और फिर बतावे आदि मध्य अंत का राज, और बतावे कि सूक्ष्म वतन में शंकर जी क्या कर रहे हैं। ये ऊपर वाले शंकर का पार्ट अपने आप में ही बड़ा है। कोई कहते हैं शंकर पार्टी वाले। क्या है शंकर पार्टी वाले? कब राज खोला? कभी कहते हैं ब्रह्मा पार्टी वाले। अब क्या कहेंगे उनको? क्या बाप किसी भी बच्चे से नफरत करना सिखाते हैं? ब्रह्मा पार्टी वाले शंकर पार्टी वालों से चिढ़ते हैं, शंकर पार्टी वाले ब्रह्मा पार्टी वालों से चिढ़ते हैं। तो कौन से बाप को मान रहे हैं आप? कौन सा भगवान है फिर? कौन सा ज्ञान है जो भिड़ावे? ना तो फिर आप ब्रह्मा को मान रहे हो, ना शंकर वाले शंकर को मान रहे हैं। दोनों कोई किसी को नहीं मान रहे हैं, बस नाम पे ही लड़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ नाम पे ही लड़ रहे हैं, पर दोनों की विशेषता, दोनों का पार्ट मालूम किसी को नहीं है। बस नाम पे ही झगड़ा कर रहे हैं। ये क्या है? सही मायने में इसको ज्ञान थोड़ी कहेंगे। वे बोलते हैं ना, थोड़ा सा ज्ञान जेब में लेकर घूम रहे हैं और बोलते हैं मैं सागर हूं। और जिस दिन आया सागर, हाथ डाला और सारी पोटली निकाल ली तो क्या कहेंगे? मैं सागर हूं? नहीं, अब मैं कंगाल हूं। इसलिए ये जो पार्ट है, अभी अगर शंकर इस सृष्टि पे जन्म लेता और पाप पुण्य में आता तो बोझ किस पे चढ़ता फिर? वे चतुर सुजान हैं, उन्होंने अपने लिए बनाया है विनाश करता। अब देखो, कहते हैं ना, मारता भी भगवान, मिटाता भी भगवान, बनाता भी भगवान। एक मायने में सब कुछ सत्य भी है, पर एक मायने में भगवान पे अपने कर्मों का फल आदि सब कुछ थोप भी रहे हैं। अरे आपके अंदर बुद्धि नहीं है कि ये गलत रास्ता है, इस पर जाना है या नहीं जाना है। भगवान ना पाप का फल देता है ना पुण्य का फल देता है। भगवान सिर्फ कर्म का फल देता है और वो सिर्फ न्याय करता है। इसलिए दोष तो भगवान पे बिल्कुल ना देवे, क्योंकि चांस वो हर एक बच्चे को देता है। इसलिए अपन यही कहेगा कि किसी के भी प्रति मन में घृणा नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई कैसी भी पार्टी वाला हो। और डिबेट करके अपना बुद्धि को नष्ट भी नहीं करना है, क्योंकि अपने को पुरुषार्थ करना है। ठीक है, सिद्ध नहीं करना है, जिद नहीं करना है, इसमें अपना समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है। मिल गया ना, खजाने पर बैठ गए ना, तो क्या चाहिए? आप बस सिर्फ लुटाने वाले और लूटने वाले बनो। लूटेंगे किससे? बाप से। और लुटाएंगे किसको? सबको। देखो बच्चे, ऊपर वाले शंकर का अपना पार्ट है, क्यों नहीं बजाएगा? वो बजाएगा। कहते हैं ना, जब शंकर की तीसरी आंख खुलती है तब तांडव करता है। ऐसे ही गायन है ना, तीसरी आंख खुली मतलब विनाश। ये सत्य है ही, क्योंकि वहां पे ऐसे आंख बंद करके बैठा है तो वो एक पुतला है, और जैसे ही अपना बाबा उसमें आएगा, तीसरा नेत्र खुला और सृष्टि पर झाड़ू लगना शुरू।
फिर वो ये नहीं देखेगा कि मेरे बच्चे थे, नहीं देखेगा ना। आपका कर्म आपको हमेशा सेफ रखेगा, आपकी याद आपको हमेशा छत्र छाया के नीचे रखेगी। इसलिए कहते हैं भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया और सब उसके नीचे आ गए। तो क्या प्रकृति गोवर्धन पर्वत को उड़ा के लेकर गई थी? नहीं लेकर गई ना, क्योंकि बाप ने अपने ही लिए बनाया है और सब उसके नीचे सेफ रहे कर्म अनुसार। विनाश करा के फिर बैठ गया अलग जा करके, फिर देखेगा अरे यहाँ पर भी नुकसान हुआ है, ये भी हुआ है। वो बाप टीचर सतगुरु है। जब वो बाप है तो वह बाप ही है, और जब वो टीचर है तो टीचर ही है, और जब वो सतगुरु बनता है तो ना वो बाप बनता है ना टीचर बनता है, सतगुरु ही बनेगा। और जब वो इधर आता है, शंकर जी बनता है, तो वो सिर्फ बनेगा सफाया करने वाला। इसलिए बाप को हर रूप से याद करें। बाबा क्या है यथार्थ याद करें, उलझे नहीं। उलझन है तो बाप बैठा है, पूछो, मूंझना नहीं है। ठीक है, वर्तमान समय बाप को याद करने का है। एकदम आत्मा समझ करके बाप को याद करो। यही एक ही तरीका है हर चीज से बचने का। सोचो वो एक सूर्य की तरह चमक रहे हैं और मैं आत्मा एकदम पावरफुल होती जा रही हूँ। मेरे अंदर से सारी कमी कमजोरी सब नष्ट हो रही है, सब जल रही है। फिर कब वतन में आओ, वतन में आकर के देखो धर्मराज बैठा है और मैं उनकी दृष्टि के सामने बैठा हूँ, और मेरे अंदर सारी शक्ति आ रही है और सारी कमी कमजोरी जलकर खत्म हो रही है, और जली हुई चीज वापस अंकुरित नहीं होती। ठीक है बच्चों, खुश हो? हाँ, नाचते रहो, गाते रहो। मिल गया पा लिया, बस। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। पहले टोले लेकर आओ। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे। ओम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है विजयी भव। आप बच्चे कल्प कल्प के विजयी हो, अनेक बार के विजयी हो। आपके कल्प पहले का चित्र अब तक देख रहे हो। कौन सा? विष्णु को शेष सैया पर लेटा हुआ दिखाया है। सांपों को अधीन बना दिया, अर्थात विजयी बन गए। विकारों रूपी सांप ही अधीन हो गए, अर्थात सैया बन गए, तो निश्चिंत हो गए। तो जो विजयी होते हैं वे सदा निश्चिंत विष्णु के समान हर्षित रहते हैं। हर्ष भी तब होगा जब ज्ञान का सुमरन करते रहेंगे। तो ये चित्र आपका ही है ना? अच्छा, ओम नमः शिवाय।